क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया का उदाहरण है रवि पतंग उड़ा रहा है, बंदर केला खा रहा है, किसान खेत पर हल जोत रहा है, माताजी भोजन पका रही है। इन सारे ही चित्रों में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे उड़ना, खाना, पकाना, बैठना, उठना आदि। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना का पढ़, खेलने का खेल और खाना का खा धातु। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहला है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, बनाना, देखना, सीखना आदि। उदाहरण: बंदर केला खा रहा है, माताजी भोजन पका रही हैं। इन दोनों ही उदाहरणों में क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, दौड़ना, बैठना आदि। उदाहरण है बच्चा रो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर देखिए। बच्चा रो रहा है तो यह हमारी अकर्मक क्रिया है। यदि अगर यहाँ पे होता कि बच्चा जोर से रो रहा है या बच्चा हल्के रो रहा है तो हमारी होती सकर्मक क्रिया। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता है कि बच्चा कैसे रो रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है बंदर खा रहा है, तो यह भी हमारी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें बस इसमें इतना पता है कि बंदर खा रहा है। वह क्या खा रहा है इसका हमें ज्ञान नहीं है। यदि हम कहेंगे कि बंदर केला खा रहा है तो यह हमारी सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बंदर क्या खा रहा है। अगला उदाहरण है माताजी पका रही है, तो यह हमारी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें बस यह पता है कि माताजी पका रही है और माताजी क्या पका रही है इसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। यदि अगर हम यहाँ पे होता कि माताजी भोजन पका रही है तो यह होती हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें भोजन के पकाने की बात कही गई है।